हाउ टू स्टार्ट शेडिंग। वेलकम टू माई आर्ट चैनल स्केच विद SMR। तो आज हम देखेंगे और सीखेंगे शेडिंग। पिछले वीडियो में मैंने एक एक्सरसाइज बनाई थी जो थी ऑब्जेक्ट ड्राइंग इन लीनियर, और अगली वीडियो आने वाली थी ऑब्जेक्ट ड्राइंग इन शेडिंग। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक स्पेशल वीडियो यानी एक्सरसाइज शेडिंग पे बना दूँ, ताकि जिन लोगों को शेडिंग के बारे में जानकारी नहीं है वो सीख सके, और जिनको आती है तो बढ़िया है, उनको एक थोड़े टिप्स मिले जिससे कि वो ज़्यादा अच्छी शेडिंग बना पाए, और जिनको बिल्कुल नहीं आती वो शेडिंग आसानी से सीख सके। तो हम शुरू करते हैं शेडिंग एक्सरसाइज। तो ये मैंने लिया है थिक कार्ट्रिज का A3 साइज़ का पेपर, और 6B पेंसिल मैं लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक पहले बॉक्स बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसको शेड करते हैं, कैसे करते हैं। शेडिंग मतलब क्या, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी आपने बनाया है, जो भी आपने फॉर्म बनाया है, उसको टोन देना या फिर उसको फील करना पेंसिल से, उसको हम शेडिंग बोलते हैं। मतलब उसको शेड्स, जैसे कि शेड्स होते हैं, जब उसको बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमने शेडिंग की, तो इसको ही हम शेडिंग कहते हैं। तो ये मैं ऐसे उसको फील कर रहा हूँ, जो मैंने रेक्टेंगल बना था उसको मैंने फील किया, तो मैंने उसको शेड किया। और एक बार दिखाता हूँ थोड़े अलग तरीके से। यहाँ पे ज़्यादा मैं लाइंस लाइंस जैसे बना रहा हूँ लाइटली। तो ऐसी की जाती है शेडिंग। और अब मैं आपको ज़्यादा डायरेक्शन लेके बनाऊंगा, मतलब जो सेकंड बॉक्स था उसमें मैंने एक डायरेक्शन में शेडिंग की थी, अब मैं मल्टीपल डायरेक्शन में आपको शेडिंग करके वो फॉर्म को फील करके दिखाऊंगा। तो ये हुई एक डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी कि वो एक लाइन बन गई है उधर, वैसे आपको नहीं करना है। आप जो प्रेशर दे रहे हो ना, तो वो इक्वल होना चाहिए, मतलब वो इवन होना चाहिए प्रेशर। नहीं तो क्या होगा, एक डार्क जैसी लाइन बनेगी या फिर उसके एक पैच दिखेंगे पेंसिल के, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इवन प्रेशर आपको देना होगा। तो अब मैं दिखा रहा हूँ कि आपको डार्क टू लाइट कैसे जाते हैं। तो ये मैं डार्क बना रहा हूँ और धीरे धीरे आगे जाते जाते मैं उसको लाइट करता जा रहा हूँ। तो ये हुआ फ्रॉम डार्क टू लाइट, जिसको हम ग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो अब मैं आपको एक स्पीयर पर जब लाइट गिरती है तो उसको हम शेडिंग कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो जब उसके उसके ऊपर एक डायरेक्शन में लाइट गिरती है तो वहाँ दो पार्ट फॉर्म होते हैं। एक जहाँ पे लाइट गिरती है वो लाइट होता है, और जहाँ लाइट नहीं पहुँचती वो पार्ट डार्क होता है। तो यहाँ मैं उस पहले वो भरता हूँ डार्क टोन से। ऑब्वियसली जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ डार्क टोन फॉर्म होगा। और एक बात याद रखनी है, जो पार्ट सरफेस को टच होता है, जहाँ पे बहुत ही डार्क होता है, वहाँ पे आपको डार्क शेड करना है। और यहाँ पे आप मैंने थोड़ी मर्ज की है, उसको मर्ज करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे एक पैच जैसा दिखेगा बड़ा। तो अभी इसको थोड़ा थोड़ा करके 3D फॉर्म आ रहा है। तो फिर से जैसे ही आप लाइट टोन, मिडल टोन और डार्क टोन फॉलो करते हैं, उसको 3D फॉर्म आता है। अब मैंने उसको शेडो दी है और उसको शेडो मर्ज कर दी। तो अब मैं एक और स्पीयर बना के आपको दिखाऊंगा कि जब लाइट का डायरेक्शन दूसरी ओर में होता है तब कैसे बनेगा। तो अब ये लेफ़्ट से लाइट आ रही है तो शेडो राइट में बनेगा और डार्क टोन राइट में होगा। तो सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये मैंने दे दिया डार्क टोन, और जो सरफेस को टच हुआ वो पार्ट है उसको ज़्यादा डार्क बनाना है, वो डार्केस्ट पार्ट है। तो अब उसको मैं मर्ज करता हूँ। ये हुआ
ये बन गया 3D फॉर्म। ये उसकी शेडो। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब एक डायरेक्शन में लाइट होती है तो वह कैसे शेड करना चाहिए। अब मैं वही प्रोसीजर एक बॉक्स पे ट्राई कर रहा हूँ। जब भी बॉक्स लोगे तो जब एक साइड में उसके लाइट गिरेगी तो हमें कैसी शेडिंग करनी है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ डार्क होगा। तो ये मैंने शेडो उसकी बना दी। तो अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि कैसे शेडिंग करते हैं और लाइट टोन, मिडल टोन और डार्क टोन और शेडो को कैसे बनाते हैं। ये मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ। जो है 6B का ग्रेडेशन, मतलब फ्रॉम डार्क टू लाइट। तो मैंने ये मार्क कर दिया कि उसके टोन्स किधर किधर यूज़ किए गए हैं, जैसे कि डार्क टोन डार्क पार्ट में, मिडल टोन मिडल पार्ट में, और जो लाइटेस्ट है वो लाइट जहाँ गिर रही है वह लाइट पार्ट में। तो अब हम एप्पल की इमेज लेके एज ए रेफरेंस लेके उसको मैं आपको कैसे शेडिंग करते हैं वो एज ए एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये मैंने उसकी ड्राइंग बना दी एप्पल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लाइट है वो राइट से गिर रही है, मतलब राइट हैंड से उसका डायरेक्शन राइट से है। तो वैसे ही आपको उधर भी, मतलब ड्राइंग पे भी ध्यान रखना है कि कैसे हम उसको जो हाईलाइट है वो उसको बनाए। और इस एप्पल पे आप देखोगे कि यहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि जो सरफेस है वो वाइट है, उसीलिए जो उस पर जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है। तो वो भी आपको फॉलो करना है। जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो भी आपको फॉलो करने होते हैं, तब जाके उसको एक बढ़िया 3D और असली जैसा लगता है। तो ये मैंने पहले लाइट टोन से फील कर दिया, और जहाँ पे हाइलाइट्स है वहाँ पे मैंने लाइट छोड़ दिया। अब उसका जो डार्क टोन है वो मैं भर रहा हूँ। तो ये हुआ शेडो। आप शेडो कभी भी आपको ज़्यादा डार्क नहीं बनानी है, लाइटली हल्की सी आपको शेडो बनाकर उसे आगे मर्ज करना है पेपर वाइट के साथ। तो ये मैंने डार्क टोन ऑलमोस्ट भर दिया है, और भी डार्क बनेगा। तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कैसे मैंने स्ट्रोक्स जो मैं दे रहा हूँ उसको। तो जब सारे टोन जब वहाँ भरते हैं तभी उसको एक रियलिस्टिक फील आता है। इसको मैं और डिटेल में भी बना सकता था, लेकिन मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी थी। तो ये बन गई शेडो। जहाँ पे सरफेस को जो ऑब्जेक्ट टच होता है वहाँ पे डार्केस्ट शेडो बनती है, तो वहाँ आपको डार्क टोन डालना है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो गया है।
तो यहाँ पे मैं और एक एप्पल ड्रॉ करूँगा जो थोड़ा अलग है। जैसे कि ये वाला एप्पल था, फर्स्ट वाला एप्पल था, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा थे वाइट सरफेस की वजह से। तो ये जो मैंने एप्पल लिया है वहाँ पे रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं है, वो शायद ज़मीन पे रखा गया है, इसलिए वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं बनी है। तो जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा, जैसे कि पहले लाइट टोन डालना है, मतलब मिडल टोन, और फिर डार्क टोन डालना है, वो सेम रहेगा। सिर्फ वहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही नहीं होगी। तो आप देखिए, तो ये थी हमारी शेडिंग की एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गए। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदे में लगा तो इसको लाइक कीजिएगा। अपने दोस्त या फिर रिश्तेदार जिनको ड्राइंग करना पसंद है या फिर जो ड्राइंग सीखना चाहते हो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। और आपकी जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, उनको आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे रीच आउट करके पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो मेरी लिंक है इंस्टाग्राम की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और जो हमारा चैनल है स्केच विद SMR, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।